प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण में अध्याय 8 संज्ञा पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा का अभिप्राय कि संज्ञा शब्द का क्या अभिप्राय होता है। तो संज्ञा शब्द का अभिप्राय नाम अर्थात संसार के प्रत्येक वस्तु, प्राणी, व्यक्तियों, वस्तु, स्थान या भाव को हम नामों के द्वारा जानते हैं। मतलब इनका कुछ न कुछ नाम होता है, तो उन्हें हम इन्हीं नामों के द्वारा जानते हैं। तो इस प्रकार हम संज्ञा को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे उदाहरण भी दिया है। तो सबसे पहले व्यक्तियों के नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन आदि। तो हम इन्हें नाम के द्वारा, मतलब कोई भी व्यक्ति होता है तो उनका कुछ ना कुछ नाम होता है। उसके उसी प्रकार वस्तुओं के नाम, जैसे मेज, कुर्सी, पंखा आदि। उसके बाद है हमारा स्थान का नाम, देवरिया, आगरा, पार्क, ये क्या है? ये स्थान है। उसके बाद है प्राणियों के नाम, जैसे बंदर, तितली, घोड़ा आदि, ये क्या है? प्राणी है। उसके बाद है भावों के नाम, मिठास, प्रसन्नता, दया आदि। तो इनको हम नामों के द्वारा जानते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा किसे कहते हैं जान चुके। संज्ञा की परिभाषा को हम जान चुके। अब हम संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण 2 अन्य भेद भी स्वीकार किए गए हैं। क्योंकि जब हम लोग अंग्रेजी में संज्ञा को पढ़ते हैं तो उसमें उसके 5 भागों को हम लोग पढ़ते हैं। तो उन्हीं 2 भागों को हिंदी में भी लिया गया है। वे 2 भाग कौन कौन से हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के भेद हैं। अब हम संज्ञा किसे कहते हैं जान चुके। संज्ञा की परिभाषा को हम जान चुके। अब हम संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण 2 अन्य भेद भी स्वीकार किए गए हैं। क्योंकि जब हम लोग अंग्रेजी में संज्ञा को पढ़ते हैं तो उसमें उसके 5 भागों को हम लोग पढ़ते हैं। तो उन्हीं 2 भागों को हिंदी में भी लिया गया है। वे 2 भाग कौन कौन से हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के भेद में सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पर चर्चा करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मैंने उदाहरण में सबसे पहले लिखा है श्री नरेंद्र मोदी। तो श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो श्री नरेंद्र मोदी व्यक्ति का नाम और भारत क्या हो गया है? यहाँ स्थान का बोध कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता जो पुस्तक है वो क्या है? विशेष है। तो ये किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसी प्रकार है लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो लाल किला और दिल्ली ये भी किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो इसमें हम लोगों ने क्या कहा है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध किया है। उसके बाद हमारा आता है जातिवाचक संज्ञा।
कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का, जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब पूरे संपूर्ण जाति का हम लोग बोध कर रहे हैं। जैसे उदाहरण है हाथी, हाथी जंगल में घूम रहा है, तो हाथी के संपूर्ण जाति का हम लोग क्या कर रहे हैं, बोध कर रहे हैं। उसके बाद है बच्चे कक्षा में बैठे हैं या बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये सारे बच्चों के संपूर्ण जाति का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बोध कर रहे हैं। सैनिक, तो सैनिक में भी क्या है, संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, क्योंकि हमने किसी एक सैनिक का नाम नहीं लिया है, यहाँ पर किसी एक बच्चे का नाम नहीं लिया है, उनके पूरे संपूर्ण जाति का हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, बोध किया है। तो जिस संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध कराया जाता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हमारा तीसरा है भाववाचक संज्ञा, कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के गुण, जो पदार्थ होते हैं उनके गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहला में लिखा है बचपन, तो बचपन में खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं, बचपन से खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमने क्या बताया है, उसकी अवस्था को बताया है कि बचपन से ही हमें क्या होते हैं, खिलौने अच्छे लगते हैं। ऊंचाई, कुतुब मीनार की ऊंचाई बहुत अधिक है, तो उसके हमने गुणों को बताया है। सुगंध, कि फूलों की सुगंध अच्छी लगती है, तो सुगंध हमने फूल के गुणों को बताया है कि उसकी सुगंध अच्छी लगती है। तो यहाँ हमने क्या बताया है, भाववाचक संज्ञा में उसके गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध कराया है, तो उसे हमने क्या, उसे के हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद हमारा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसे तो उसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, लेकिन मैंने बताया था कि 2 अन्य भागों को भी इसमें जोड़ते हैं, क्योंकि हमारे अंग्रेजी में 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं, तो उन्हीं 2 भागों को भी हम लोगों ने हिंदी में प्रयोग किया है। तो इसमें हमारा चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु अथवा द्रवयुक्त पदार्थों का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, सोना क्या है, धातु। घी, घी हमारा क्या है, द्रव। मिट्टी, मिट्टी भी हमारा क्या है, मतलब धातु, मतलब वो भी धातु है। तो इस प्रकार हम लोग जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु अथवा द्रवयुक्त पदार्थों का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे माता जी घी में स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं, तो घी में ये क्या करते हैं, स्वादिष्ट भोजन को बनाती हैं, तो ये किस में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में। उसके बाद हमारा अगला है समुदायवाचक संज्ञा, जिसको समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो समुदायवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समुदाय या समूह का बोध होता है उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस संज्ञा शब्दों में वस्तुओं या प्राणियों के समुदाय अर्थात समूह का बोध होता है तो उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, बाजार में बहुत भीड़ लगा है, तो भीड़ क्या होगा, मतलब प्राणियों यानी व्यक्तियों का वहाँ भीड़ जमा हुआ है, तो वो समुदायवाचक संज्ञा। झुंड, पक्षियाँ झुंड में उड़ रही हैं, ये भी क्या हो जाएगा, समुदायवाचक। कक्षा, बच्चे कक्षा में बैठे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये समूह या अर्थात समूह में बैठे हुए हैं, समुदाय है। तो इस प्रकार जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समुदाय या समूह का बोध होता है तो उसे हम समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम लोगों ने संज्ञा के भेदों का इसमें वर्णन किया है, जो 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा।